नमस्कार। 355 दिन बाद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचती और जाते ही सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मेरा अमेठी से रिश्ता तभी टूटेगा जब मेरी अर्थी उठेगी। यानी कि उन्होंने अब वो ये बात समझ चुकी हैं कि उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन अमेठी में ही तलाशनी होगी, वरना बीजेपी उन्हें कुछ नहीं देगी। एक और सवाल ये है कि क्या स्मृति ईरानी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है? क्या कुछ चल रहा है स्मृति ईरानी के दिमाग में, वो क्या कुछ सोच रही हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, 355 दिन बाद अमेठी पहुंची हैं स्मृति ईरानी। इसके अलावा वो कई बड़ी बातें कहती हुई नजर आई। क्या मायने निकाले जाए इनके? स्मृति ईरानी जो हैं अमेठी की दीदी, अमेठी की सांसद रहीं, 3 चुनाव लड़े, 14 और 19 और 24। 14 और 24 हार गई, 19 में जीती, सांसद बनी, मंत्री बनी, सब कुछ रहा। 355 दिन बाद, बिल्कुल आपने ठीक बताया, 355 दिन बाद वो अमेठी लौटी। अमेठी गई, गौरीगंज गई और जहाँ जहाँ वो जाती रही हैं वहाँ गई। स्मृति ईरानी ने वहाँ पर एक बात कही। स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरा और अमेठी का रिश्ता दीदी का रिश्ता है, ये तभी टूटेगा जब मेरी अर्थी उठेगी। यानी एक जो उनकी हमेशा से आदत रही है इमोशनल टच देने की, वो उन्होंने किया वहाँ पर। अब सवाल यह है कि स्मृति ईरानी इतने दिन तक गई क्यों नहीं, और अब जब गई हैं तो इतनी बड़ी बात क्यों बोल रही हैं? इस खबर को 2 हिस्सों में समझना पड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी को बुरा लगा था जब वो अमेठी में चुनाव हारी थी। उसके बाद 1 साल तक उन्होंने इंतज़ार किया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ बेहतर सोच रही हो, भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेज सकती हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उनको लगा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दे जी। वैकेंसी थी वहाँ पर, वो भी नहीं हुआ। वहाँ रेखा गुप्ता आ गई। स्मृति ईरानी को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से भी खाली हाथ रह गई। कहीं से उनको एमएलसी भेजने की ऐसी भी कोई चर्चा कहीं कुछ था नहीं। पद विहीन है, कोई पद है नहीं। टीवी में भी आजकल नज़र नहीं आती उतना ज़्यादा। तो स्मृति ईरानी को लगा कि आप घर लौट चले, जिस अमेठी को छोड़ कर आए थे उस अमेठी वापस चलते हैं, वहीं पर बैठ के करेंगे, लोगों से मिलेंगे, मजबूत करेंगे और 29 के चुनाव की तैयारी करेंगे। एक तो ये इसमें पहलू समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने जो बात कही है, स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से रिश्ता जोड़ा है, तो लोगों के बीच में एक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और वो सुगबुगाहट इस बात की है कि क्या स्मृति ईरानी अमेठी में किसी सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं क्या? गौरीगंज खाली है, वहां पर जो राकेश प्रताप सिंह है वो सपा के बागी हैं। क्या स्मृति ईरानी विधानसभा चुनाव लड़कर और फिर अगर सरकार बन जाती है तो किसी बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश में आने की तैयारी तो नहीं है? या फिर अगर ये 2029 की ही तैयारी है तो क्या अब स्मृति ईरानी लगातार अमेठी आती रहेंगी? क्योंकि उन्होंने अमेठी से रिश्ता जोड़ा है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन जो इसकी मूल बात है वो ये है कि स्मृति ईरानी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करने के लिए अमेठी आई। वो अमेठी आकर अपनी उस खोई हुई ज़मीन को मजबूत करना चाहती हैं जिसको उन्होंने खो दिया पिछले 11 महीनों से, जिससे उनका कनेक्ट टूट गया, जहां से वो दूर हो गई थी। एक बार फिर वो वहां लौटी हैं। देखिए, आज की तारीख में स्मृति ईरानी कोई नए संसदीय क्षेत्र में जाए, अगर वो ये सोचे कि 29 में मैं जाऊंगी और कानपुर से चुनाव लड़ जाऊंगी या मैं गाजियाबाद से चुनाव लड़ जाऊंगी, तो ये आसान नहीं है। और वो भी भारतीय जनता पार्टी में, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में और आसान नहीं है। यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो जाकर आपको एक बार टिकट मिलेगा। और उसमें भी आप जब अमेठी हार चुकी हैं, तो अमेठी हारने के बाद अब आप सोचिए कि गाजियाबाद मिल जाए या कानपुर मिल जाए या दिल्ली की कोई सीट मिल जाए, मथुरा मिल जाए, मुंबई की कोई सीट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्मृति ईरानी को लगा कि क्योंकि अमेठी में उनके सामने और कोई है नहीं, अभी कोई होगा भी कैसे? 14 वो लड़ी, 19 वो लड़ी, 24 वो लड़ी, 3 चुनाव तो वो लड़ी हैं, तो कोई नेता पनप भी नहीं सकता वहाँ पर। अब स्मृति ईरानी ने वहाँ अपना घर भी बना लिया। अच्छा, एक और बात है, जो अमेठी के अपने कार्यक्रम के दरमियान स्मृति ईरानी का दर्द भी छलक गया। उनका जो दर्द था वो बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ पर घर खरीदा था, हमने सोचा था इस घर को अपना गढ़ बना देंगे, लेकिन भाइयों की जिम्मेदारी थी कि बहन की रक्षा करते, लेकिन वो हो नहीं पाया। उनका इशारा संगठन की तरफ था कि संगठन के लोगों ने गलतियां कर दी और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि हम तो जीतेंगे ही, कौन हराने वाला है।
और इस तरीके से चीज़ें गड़बड़ाई, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। अब स्मृति ईरानी फिर लौटी हैं, कहते हैं ना कि एक बार फिर आई हैं, तो अब क्या करेंगी, नया क्या करेंगी, क्योंकि उन्होंने रिश्ता तो जोड़ा कि भाई अर्थी उठेगी तभी रिश्ता टूटेगा, तो एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। फिर वो कई लोगों के घर भी गई जहाँ कुछ दुखद प्रसंग हो गए थे, उनके घरों में गई, गले लगी, ढांढस बंधाया, आंसू पोंछे, बहुत सी चीज़ें स्मृति ईरानी ने अपने एक दिन के दौरे में की है। अब देखना होगा आगे उनका कार्यक्रम कैसे रहता है। फिलहाल ये देखने में लग रहा है कि एक बार फिर स्मृति ईरानी ने अमेठी से अपनी जो डोर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी, अपनी राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए उसे मजबूत करने की कोशिश शुरू करती है। बिल्कुल, और इसीलिए स्मृति ईरानी अमेठी में नजर आई। इसके अलावा बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोगों से वो वापस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं और अपनी राजनीतिक ज़मीन को और मजबूत करना चाह रही हैं। जो अभी बीते दिनों हमने देखा जिस तरह से वो गायब हो गई थी, अब वो वापस आ गई हैं और अब हो सकता है कि वो अमेठी में अपनी ज़मीन को और मजबूत करें। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही।